आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें बताना है कि डार्विन्स फिंचेस को हम इनमें से किसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन बहुत ही एक जाने माने ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में रहा है। अब एवोल्यूशन क्या होता है? ये नेचर में हमेशा ही एक्टिव रहने वाली, हमेशा चलती रहने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिससे समय के साथ सभी लाइफ फॉर्म्स में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं और एवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी थी उसी के लिए डार्विन जाने जाते हैं। लेकिन इतना वर्क करने से, लेकिन इन सब कंक्लूजन्स पे पहुंचने से पहले चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नाम के एक शिप पे वॉयज के लिए गए थे और इस वॉयज के दौरान उन्होंने कई अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में जाके वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया और इसी तरीके से एवोल्यूशन के जो उनके आइडियाज थे वो डेवलप हुए। अब डार्विन्स फिंचेस क्या है? ये छोटे छोटे साइज की बर्ड्स हैं, अपनी वॉयज के दौरान मिली थी और यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो ओरिजिनल फिंच थी, ओरिजिनल बर्ड थी, इनकी कॉमन एंसेस्टर, उसी में से ये सारी स्पीशीज अराइज हुई हैं। अभी अगर हम देखें तो हमें 10 से 15 अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं डार्विन्स फिंचेस की, लेकिन असल में ये कॉमन एंसेस्टर से निकली हैं। मगर अपनी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए इन्होंने ऐसी एडेप्टेशंस शो की कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी बीक की शेप सब कुछ बदल गया। तो एक ही एंसेस्टर से अराइज होने वाली कुछ बर्ड्स इंसेक्टिवोरस हो गई, कुछ सीड ईटिंग हो गई और अलग अलग तरह के हैबिटेट में ये रहने लगी। तो इसे हम एवोल्यूशन का किस तरह का एविडेंस कह सकते हैं? सबसे पहले हमें दिया है बायो जियोग्राफिकल एविडेंस। ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा क्योंकि आगे अगर देखते हैं पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस लिखा हुआ है। अब पेलियोंटोलॉजी हम बोलते हैं फॉसिल्स की स्टडी को, और डार्विन ने डार्विन्स फिंचेस की फॉसिल नहीं देखी थी बल्कि असली में इनके स्पेसिमेंस देखे थे और आज भी हमें ये बर्ड्स देखने को मिलती हैं। तो ये कोई फॉसिल एनिमल नहीं है, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की वजह से हमें इसके बारे में नहीं पता, हमने असली में इनको देखा है। तो ऑप्शन बी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं, उस समय भी तो एम्ब्रियोलॉजी इतनी डीपली हम स्टडी भी नहीं कर सकते थे, साइंस इतनी एडवांस थी ही नहीं, इसीलिए डार्विन्स फिंचेस के लिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। और उसी तरह से एनालोगस ऑर्गन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ऑर्गन को एनालोगस हम कब बोलते हैं? जब ये फंक्शन में सिमिलर होते हैं लेकिन ओरिजिन इनका अलग अलग होता है, जबकि यहाँ पर उल्टी बात है। कॉमन एंसेस्टर था जिसकी एक पर्टिकुलर टाइप की बीक थी, लेकिन फिर इसी कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड होकर डिफरेंट टाइप की बीक शेप उन्होंने अपनी अपनी फूड हैबिट और हैबिटेट के हिसाब से डेवलप कर ली एवोल्यूशन की प्रोसेस के ग्रेजुअल चेंजेस के थ्रू। तो ये एक तरह का बायो जियोग्राफिकल एविडेंस कहा जा सकता है। ना तो यहाँ पर एनालोगस ऑर्गन इन्वॉल्व है, ना एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हमने देखा, ना फॉसिल देखे। यहाँ पर हमने इन बर्ड्स के असली स्पेसिमेन को देखा था, डार्विन ने ऑब्जर्व किया था और उसके बाद इस कंक्लूजन पे वो पहुंचे थे कि इस कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की प्रोसेस की हेल्प से ये सारी अलग अलग स्पीशीज डिसेंड हुए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हम सही आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।